प्रदेश के होमगार्ड प्यारे मेरे भाइयों व मेरी बहनों, आप सबको अवगत करा दें और आप लोग ये 15 तारीख जो मेरी हर माह की बैठक होती है, ना आना, ना सही तरीके जानकारी होना, यही सबसे कष्टदायी और आपके साथ धोखा किया जा रहा है, क्योंकि आप सच्चाई से अवगत ना होना और आपको ना प्रयास करना, ये आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरे साथियों भाइयों, आपको बताते चलें, कल जो बैठक तथाकथित मुकेश द्विवेदी और उनके साथ के तथाकथित गलत तरीके बनाए पदाधिकारी, दारूसफा में जो मीटिंग हुई, वहाँ पर ना तो आपका कोई ऑफिस है, अलॉट है, ना वहाँ से कहीं पर आपके एसोसिएशन के नाम से दर्ज है तो यस 9 तुलसी कॉम्प्लेक्स, ताल कटोरा रोड, हुलाकी अड्डे के नाम से आपका पंजीकृत है पते से। आज वहाँ पर जो अधिवक्ता श्रीमान विनोद शर्मा उच्च न्यायालय के आए थे, मुझे तो बड़ी उन पे हंसी आती है और बड़ा वो लगता है कि ऐसे अधिवक्ता अन्य अधिवक्ताओं की छवि को धूमिल करने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे बीपी सिंह ढाकरे उच्चतम न्यायालय के, यदि आप कितना बड़ा लालच दे दें, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी एक स्थान और उनकी छवि एक अलग है, वो अपनी तौहीन समझते हैं। यही लखनऊ के हमारे एलपी मिश्रा जो हमारी रीट डाले हैं 55/80/2021 आवेदनिक अधिकारी व कर्मचारियों की, हमारे जवानों को जिसमें अभी 8-9 हज़ार रुपये कम मिल रहा है, उसको मैंने चैलेंज कर दिया है, जिसमें 3 डेटें पढ़ चुकी हैं और इस समय कोर्ट की छुट्टी चल रही है। छुट्टी खुलते ही आपकी बहुत जल्द लग के बहस होगी। तो आपको बता दें कि ये इनको कितना बड़ा लालच दे दो, ये नहीं आपके बीच में आएंगे, क्योंकि इनकी एक छवि और एक स्थान एक अन्य अधिवक्ताओं से अलग है, वो नहीं आ सकते हैं, कोई नहीं ला सकता है। और आप देखे होंगे, हमने तो खैर वहीं बगल में राजस्व से ड्यूटी किया है, तो मैं देखता था कि वहाँ पर सुबह कुल्ला करके और काली ड्रेस पहन करके अधिवक्तागण आ जाते हैं। आज भी है कि जो उनको कहीं केस नहीं मिलते तो सुबह बाहर के जो क्लाइंट आते हैं उनको बहला और फुसला करके उनका धन ले लिया जाता है, जबकि धन लेने के बाद ऐसे लोग मिलते भी नहीं। वही हमारे सबके अच्छे अधिवक्ताओं की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में देख लो, वहाँ भी आपको 5 बजे टहलते हुए अधिवक्ता मिल जाते हैं। उनमें से एक हमारे अधिवक्ता श्रीमान विनोद शर्मा जी हैं। इनको कहीं बुला लो फौरन आने के लिए तैयार रहते, क्योंकि उनको तो वहाँ केस मिलते नहीं। तो वही आए थे और 50,000 रुपया आया, कितना दिया गया है 50,000 रुपया। फिर आपका कंटम नाम के नाम से आपकी रीड नहीं बन, आपका कंटम नहीं बनता। क्यों?
आप थोड़ा पाएँ या बहुत पाएँ, या आप प्रदेश से कोई ना लेता, सरकार को लौटा दिया जाता कि हमको पुलिस कांस्टेबल का जो वेतन माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ किया वो चाहिए। इसके अलावा हमें चतुर्श्रेणी का कतई वेतन नहीं मंजूर है। तो इसमें कंटम बनता था, या सरकार या विभाग ना दिया होता तब कंटम बनता है, लेकिन आप उसको लेके फ़ायदा उठा रहे, एरियर भी ले चुके। तो आप अब नई रेट में जा सकते हैं, और मैं गया भी हूँ। अपना जो पुलिस कांस्टेबल का लगा और वेतन ग्रेड का लगा, सब उसमें कई चीज़ मांगी गई हैं, उसको लेकर नई रेट खंडपीठ लखनऊ में दाखिल है। आपको समझना चाहिए कि अभी देखिए ये विभाग के चमचों के ये तथाकथित मुकेश द्विवेदी के कारनामे और जिला कमांडेंट का जो अपने को बहुत बड़ा ईमानदार कहता है, ऐसा कमांडेंट अभी तक नहीं। जितना बड़ा ईमानदार उतना बड़ा मतलब बेईमान भी। बगुला को देखते हैं पानी में बैठता है, छोटी मछली ने बड़ी मछली जो दो चार खा के और उसका पेट भर जाता है, चुप पे बैठा रहता है, और ऐसा मारता निशाना कि सीधा जाकर उस पर बैठता और अंदर कर लिया, कोई देखा कोई देख भी नहीं पाया। वही कार्य हमारे लखनऊ के श्रीमान जिला कमांडेंट अतुल कुमार जी ने किया है, करके दिखा दिया है। अपनी चोरी, जितने बड़े ईमानदार उतने बड़े चोर भी दिखाई पड़े, क्योंकि मुकेश द्विवेदी का दूसरा एरियर जो आया है, उनकी किस्त चुपके से उनके खाता में डाल दी गई, और वो पूरा स्टाफ यहाँ से लेके रंजीत सिंह कहें तब उनका पैसा गया है। डीआईजी साहब अब मुख्यालय से लेके और कमांडेंट कार्यालय तक देख लीजिए मुकेश पर कैसा हाथ रखे हैं, और लड़ा करके कैसे हमारा धन गाढ़ी कमाई का ये वैतनिक और ये तथाकथित लूट रहे हैं। आप इसके बाद नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या एकलौता ही इस लखनऊ में 4000 जवानों में क्या एकलौता ही ये जवान मिला ये मुकेश द्विवेदी, जो उसके खाता में पैसा एरियर का डाल दिया गया। क्या आप लोगों के घर और परिवार और बच्चे और आपके खर्चा नहीं है? तो आप ये सोचने वाला और जांच करने वाला बड़ा विषय बनता है। तो ऐसे कमांडेंट को आप क्या कहेंगे? ईमानदार है? अब भी आप लोग ईमानदार कहेंगे? और इन्होंने उल्लंघन सबसे पहले उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय किया, जो माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं कहा कि ये जांच करके तब एरियर दिया जाए। 8 सप्ताह का आदेश किया था, और 8 सप्ताह के आज 2 साल के ऊपर हो रहा। सरकार आप लोगों को बजट पूरा दे दिया, और ये भी आदेश साथ में शासनादेश में किया कि 30/9 तक समस्त उत्तर प्रदेश के, लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश के चाहे जहां ड्यूटी करते हों उनके खाते में हर हाल में एरियर का पैसा पहुंच जाना चाहिए। तो इन्होंने दूसरे नंबर पर माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की तौहीन किया ही, कानून को तोड़ा है, मजाक बनाए। दूसरे नंबर पर माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को नकारा है। यानी मुख्यमंत्री एक विभाग, होमगार्ड विभाग ऐसा है जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को कोई ये परवाह ये होमगार्ड के अधिकारी नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार तक बैठे जो पंजीरी होती है, होमगार्डों से लूटा हुआ धन इकट्ठा होता, उसमें से वो प्रसाद बैठे माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारियों तक पहुँचते, तो वही जाके माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह करके आज होमगार्ड जवानों को लूटा जा रहा। वही लोग भर्ती भी करने की सोच रहे हैं और प्रस्ताव भेजा है, लेकिन मैं भी ठान लिया हूँ, जब कहते हैं 100%, जब तक 100%, फिर जब कहते हैं तो
शासनादेश क्यों नहीं जारी करवा देते हैं, भर्ती करें। प्रदेश की एसोसिएशन उनको धन्यवाद देगी, बधाई देगी। तो इसमें बहुत बड़े खेल हैं। तो ये एकदम खुला है, दिख पड़ रहा कि इनको रोजगार दे नहीं पा रहे हैं और अपनी तिजोरियां भरने के लिए, निजी फायदे के लिए ये भर्ती का प्रस्ताव फिर भी भेजा है। लेकिन नहीं, मैंने भी सौगंध खाई है। जैसे ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को सपा सरकार में चैलेंज दे के गया था कोर्ट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, कि भर्ती मैं भी रुकाने जा रहा हूं, कितनी ताकत लगा लो, भर्ती नहीं होने दूंगा। फिर मेरा कहना है कि मैं चाहे जितना डीजी, डीआईजी, प्रमुख सचिव जो लगा लें, मैं चैलेंज देता हूं, भर्ती नहीं होने दूंगा जब तक शासनादेश 100% 365 दिन का जियो नहीं जारी कर देते। तो माननीय मुख्यमंत्री के नाक के नीचे एक उत्तर प्रदेश में ऐसा विभाग है जो उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। जबकि माननीय श्रीमान मंडली कमांडेंट को 3 महीना पीछे दे चुका हूँ। श्रीमान ये जो तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष मुकेश द्विवेदी हैं, ये जाली मार्कशीट लगा के भर्ती किया गया, इनको नौकरी कराया जा रहा, इसको हम जांच करवा लिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी भी प्रमाणित करके लिखित रूप में दे दिया है कि जो पत्रांक संख्या 1295 है जो भर्ती में इन्होंने लगाई, उस पे मुकेश पुत्र रामपाल द्विवेदी जनगवा और अतरौली तहसील संडीला जनपद हरदोई का नाम नामांकित होके उस पत्रांक संख्या पर अरुण पुत्र भैया लाल, ग्राम सदना, तहसील संडीला, जनपद का नाम अंकित है। वही पत्रांक संख्या में इनकी डेट ऑफ बर्थ 1980 पड़ी है, लेकिन प्रमाणित करके जो मिली है वो भैया अरुण के जिसके नाम से मार्कशीट है उस पे 1986 दर्ज है। इतना बड़ा खेल किया गया, और जबकि उसको रोकना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था, एरियर को रोक के जांच होनी चाहिए था। जो भी निर्णय आता इसके बाद या तो रिकवरी होनी थी या तो फिर गलत होते तो इनको तब दिया जाता। जबकि यही जगह पर थोड़ा सा कोई किसी का जवान का गलत सूचना और एप्लीकेशन दे देता, उसको तत्काल प्रदेश के कमांडेंट लोग नोटिस पर कारण बताओ नोटिस पकड़ा देते हैं। और इतना बड़ा प्रकरण, गंभीर प्रकरण, जो यही लोग बनवा के लगा के उसको नौकरी अभी तक कराते रहे। ये खुला है कि वैतनिक स्टाफ लेके, हेडक्वार्टर से लेके और जिला कमांडेंट तक उसके पर हाथ रखे हैं। क्योंकि मैंने कई बार दिया कि ये फर्जी अध्यक्ष बन के ये जवानों से धन उगाही किया जा रहा तथाकथित के द्वारा, लेकिन नहीं जांच किए। अब मैं सब देने के बाद मैं ये गलत किए हैं। मैं भी इनकी ताक में था कि इन्होंने 4000 जवानों को छोड़ के और उसके एरियर, दूसरा एरियर उनका किस्त उसके खाते में भेज दिए, जबकि जाली मार्कशीट है, उसका रुकना चाहिए। यही मैं इनको देख रहा था और वो चीज़ मिल गई है। मैंने मंडली कमांडेंट 10 तारीख रात 8:30 बजे फ़ोन किया है। यदि उत्तर प्रदेश के जो भी बाकी हैं और लखनऊ के बाकी हैं, 112 के बाकी हैं, अन्य संस्थाओं के बाकी हैं, यदि बुध तक इनका एरियर खाते में नहीं पहुंचा तो मैं इनके विरुद्ध मुकेश का प्रकरण और एरियर का प्रकरण दोनों लेके माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ अर्जेंसी रेट डालूंगा और इनसे जवाब लिया जाएगा। इन बचाने वाले बच नहीं पाएंगे। कृपा शंकर के अहंकार आ गया था, वही अहंकार इनके अंदर है, मैं इनको भुगता दूंगा। और इन्होंने बचाने की कोशिश किया था, ये भी नहीं बच पाएंगे। उसी कड़ी में इनका भी जोड़ेंगे, इनका भी हर्ष वही कृपा शंकर वाला करवाएंगे। आने वाला कल कानून सबको सरकार तक बरगला दिया, लेकिन कानून को बरगला नहीं पाओगे। इसका दंड मंडली कमांडेंट और जिला कमांडेंट को और इनके रिश्तेदार के मिश्रा
जो सबसे बड़ी चाबी मास्टरमाइंड चाबी है, वही आज तक तमामों को अनहित किया है, जवानों का और वैतनिक स्टाफ का भी अनहित किया है। तो इसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। इन्होंने ही मार्कशीट बनवा के और नौकरी करवा रहे हैं, सबकी जानकारी में है, जानते हुए इनको बचाने की कोशिश की जा रही। लेकिन हम भी ठान लिया है, कहीं तक जाना पड़े हम जाएंगे और दंड बचाने वाले और गलत नौकरी को कराने वाले को दंड जरूर मिलेगा और इसकी पूरी रिकवरी जरूर कराएंगे हम। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आप दयावान हैं, दयावंत हैं, तो मैं तो आपकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन आपको मेरी चिंता है, क्योंकि आप एक संत रूपी ईश्वर कहे जाते हैं। तो मैं यही बिना आप सबको दिया है और देंगे, तो मैं यही अपील करता हूँ, देना है तो वही नियमावली, वही सब कुछ विभाग है जो एक विभाग, इस विभाग में एक अवैतनिक एक वैतनिक बना दिया गया, जबकि बैच वही है, वर्दी वही है। हमारे नाम से लोग बैठा ले गए हैं और उनको अपना वैतनिक वाले अपना सब कुछ ले लिए, लेकिन इनको मजदूर बना के रखा गया है, अपना नौकर बना कर रखा गया है। आज इनकी गाढ़ी कमाई का पैसा ये लूट रहे हैं, अकंठ तक डूबे हुए हैं, फिर भी इनका पेट नहीं भरता है। चने का पेड़ बना लिया, जितना खोटो उतना कल्ला देगा। तो हम होमगार्ड की थाली आती है, जब तक उसके सामने उसकी थाली से भोजन नहीं ग्रहण कर लेते, तब तक इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, सुनना है, देना है तो इन गरीबों को भी दे दीजिए, दिया है और दे दीजिए इन गरीबों को। तो आप इनको राज कर्मचारी का दर्जा देते हुए पूरा जैसे विभाग पा रहा वैतनिक कर दिया गया, ऐसे हमारे 1,18,000 जवानों का परमानेंट कर दिया जाए। तो एक स्वर्ण अक्षरों में एक इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री योगी श्रीमान मुख्यमंत्री जी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख जाएगा, जो कभी आज से और अंत तक कभी इतिहास भुलाया नहीं जा सकता है, हमेशा नाम लिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, यदि देना है तो इस सरकार दूसरी आने के पहले या आप खुद क्यों ना आए, तो उसके पहले आप लिखित रूप से देते हुए घोषणा कर दें, ताकि हम पूरे 1,18,000 जवान अपने परिवार, अपने नात, अपने रिश्तेदार, अगल बगल गांव में आपका हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर सके और आपको दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर आसीन कर सके। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी दरख्वास्त है माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं कहूँगा, यहाँ पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये अन्याय, इन असुरों से निजात दिलाने के लिए हमको भी अधिकार वही दिया जाए जो पुलिस कांस्टेबल का काम लिया जा रहा। आदेश माननीय उच्च न्यायालय कानून किया, फिर भी हमको वो नहीं दिया गया, चतुर्थ श्रेणी का दिया गया, जो हमको फिर कोर्ट जाना पड़ा। इन गरीबों का 10-15 लाख फिर जा रहा है, इन्हीं की वजह से। ये चाहते हैं यदि परमानेंट हो जाएंगे तो मुझे कोई चाय का नहीं पूछेगा, देना तो अलग है। तो ये अपनी कहीं स्तर पर तक जाना पड़े, इस वैतनिक हमें हमारे बंधक बनते जा रहे हैं। ये जब तक दोहरी खाही नहीं समाप्त की जाए, तब तक ये होमगार्डों के साथ अन्याय, लूटना, घसोटना नहीं बंद होगा। हमारी आज महिला सशक्तिकरण चल रहा, तमाम बहनों के साथ हमारे ये अवैतनिक इनका मजबूरी का पूरे तरीके से फ़ायदा उठाया जा रहा, जो अपनी ज़बान वो नहीं खोल सकती। मैं कहने से मैं थोड़ा इशारा करूं, थोड़ा कहूं, बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी समझें, क्योंकि वो बेचारी लाचार हैं। बोल दे तो नोटिस, विभाग से पृथक, परिवार भूख कंगाली के कगार पहुंच जाए तो उनके साथ शोषण हो रहा और वो जबान अपनी नहीं खोल सकती, उनके साथ शारीरिक मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। ये किससे कहें, आप प्रदेश के अन्नदाता हैं,
तो आपसे नहीं कहा जाएगा फिर किससे कहा जाएगा। तो इन गरीबों की सुनी जाए और इन गरीबों को परमानेंट कर दिया जाए, राज कर्मचारी का दर्जा दे दिया जाए, तभी इन असुरों से हमको निजात मिलेगी। आज देखिए तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष लड़ा करके कितना फायदा उठा रहे हैं उससे। खुद खाओ मुझे खिलाओ, हमेशा अंग्रेजों वाली चाल ये वैतनिक स्टाफ चलता रहा है। लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष जो अपनी नौकरी तक गंवा दिया है, लेकिन इनके सामने घुटना टेकने हम नहीं अच्छा समझा। हम गर्दन कटा देंगे, लेकिन इन वैतनिक इन असुरों के सामने हम नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो इसका इल्ज़ाम। लेकिन सच्चाई वो चीज़ है, सीना ताने खड़ी है, इनकी हिम्मत नहीं है कि उसको डिगा दे, हिला दे। मैं अच्छी तरह के जाना हूँ और जानता हूँ, परखा हूँ, सच्चाई की हमेशा इतिहास लिखी गई है। इतिहास उसी की लिखी जाती है जो सच्चाई से गलत से टकरा के और सच्चाई की जीत होती है। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो गलत पे आवाज़ उठाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि हमारे जवानों को परमानेंट कर दिया जाए। इन गरीब और असहायों को झोली में को डाल दीजिए। मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, अपील है। इन लाचार असहायों को दे दो तो इन महा अत्याचारी असुरों से इनका जैसे भगवान स्वयं मनुष्य रूप में या विष्णु रूप में आके पृथ्वी पर मनुष्य रूप में आए और इन असुरों को खात्मा, अपने भक्तों का कल्याण किया। ऐसे ही आप अन्नदाता हैं। हमारे जवानों का 1,18,000 का परमानेंट कर दें, कभी भुलाए नहीं जाएंगे, हमेशा याद किए जाएंगे, हमेशा नाम लिया जाएगा जब तक ये सूरज चांद है तब तक। और ये अन्यायों को आपके नाक के नीचे इतना बड़ा शोषण हो रहा महिलाओं के साथ होगा, जवानों के साथ, इसको यही ऐसे अधिकारी हैं जो आपकी किरकिरी कर रहे हैं, आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, आपको विश्वास लेके गला घोट रहे हैं। ये वैतनिक स्टाफ के अधिकारी आप तक बैठे हुए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।